नमस्कार, जोहार, प्रणाम, आदाब। साथियों, जैसा कि जानकारी मिल रहा है कि माननीय विधायक जयराम महतो जी जा रहे हैं पलामू प्रमंडल में। स्वागत है उनका, लेकिन उनसे हमारा कुछ सवालें हैं। उन्होंने कहा था कि संगठन और पार्टी को बनाने में जितने भी साथियों का योगदान है झारखंडियों का, उनको मान सम्मान पार्टी में दिया जाएगा। अभी तक हमने ऐसे महिला पुरुष को देखा कि उनको अपमानित करके पार्टी से निकाला गया है। रिजवान क्रांतिकारी हो, चाहे उसमें एक दो महिलाएं भी हैं जिनके द्वारा कुछ आरोप भी पार्टी पर लगाया गया है, और ये पूरा झारखंड साक्षी है। खैर, हम छोड़िए, उस पर नहीं जाना चाहते हैं। हम पलामू प्रमंडल की बात करना चाहते हैं। हमारे पलामू प्रमंडल में सबसे पहले हमें यूज़ किया गया, पप्पू यादव को यूज़ किया गया, आदित्य टैगोर को यूज़ किया गया, आलोक गुप्ता को यूज़ किया गया, और लास्ट में इनको आईना दिखा दिया गया। हम लोगों को फेंक दिया गया पार्टी से। पार्टी से कैसे फेंका जाता है जयराम महतो जी के स्टाइल में, वो हम बता दे रहे हैं। आप कुछ हैं ही नहीं, हम आपको जानते ही नहीं हैं। बस सामने से जा रहे हैं, लेकिन हम आपको नहीं जानते हैं कि कौन है कमलेश, कौन है आलोक, कौन है आदित्य, नहीं जानते। पार्टी का झंडा गाड़ने वाला कोई नहीं था पलामू प्रमंडल में। हमको लगा कि बहुत अच्छा ईमानदारी से काम हो रहा है संगठन में, और ये संगठन बहुत आगे लेकर के जाएगा झारखंड को, इसलिए हमने पार्टी का झंडा गाड़ा। हमने पार्टी का परिचय दिया, संगठन का परिचय दिया JBKSS का। नहीं तो कोई जानता नहीं था, कहता था कौन दादा कौन दादी। जयराम जी के नाम लेने पर जब बोलते थे बैठक में, सभा में, कि जयराम दादा एक क्रांतिकारी छात्र नेता हैं, तो बोलता कौन दादा और कौन दादी, ऐसा ऐसा कितना आया और गया। लेकिन जब झंडा गड़ गया, सोशल मीडिया, पेपर, अखबार के माध्यम से जब हाईलाइट हो गए वो हम लोग के सहयोग से, उसके बाद आते हैं दिलीप मेहता RJD छोड़ करके। दिलीप मेहता को जूता मार के RJD भगाया। पता है क्यों भगाया? क्योंकि वो टिकट बेचने का काम करते थे, दलाली करने का काम करते थे दिलीप मेहता, इसलिए RJD उनको निकाला। और इस बार उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे हम लोगों को हाईजैक किया। देखा कि ये सब छोटा छोटा नौजवान यंग लड़का है, ये तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इन लोगों को कैसे रोका जाए, इस पार्टी को कैसे रोका जाए। तो RJD और BJP के इशारे पे इन्होंने जा करके जो है सेंट्रल कमेटी में हम लोगों के खिलाफ बुराई किए कि वो संगठन का कार्य नहीं कर रहे हैं, क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं। जबकि हम हर संडे को डाल्टनगंज और गढ़वा में जाते थे पर्सनली बैठक करने के लिए, और ये बात आलोक गुप्ता भी जानते हैं, ये बात आदित्य टैगोर भी जानते हैं। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि पैसा नहीं रहता था तो आलोक गुप्ता भी डाल दिया करते थे मेरे अकाउंट में पैसा, 1500 रुपया। किस लिए? वो संगठन के कार्य करने के लिए आ रहे हैं। चूँकि मैं एक पढ़ने लिखने वाला लड़का, गरीब खानदान का, किसान का लड़का, और मेरे पास पैसा रहता नहीं था समय पर, तो 1500 रुपये वो डाल देते थे 2-4 दिन 10 दिन के लिए, आगे पीछे के लिए मैनेज करते थे। ये स्थिति था। लेकिन जब पार्टी का झंडा गड़ गया, अब पार्टी बन गया, उसके बाद जयराम जी किसी को नहीं पहचानते हैं। टिकट किसको दिए? गढ़वा विधानसभा से सोनू यादव को। अब भैया, सोनू यादव का पार्टी में क्या योगदान था? हमें सोनू यादव से कोई तकलीफ नहीं है। सोनू यादव को हम न जानते हैं, ना सोनू यादव शायद हमको नहीं जानते होंगे। हैं तो रमकंडा क्षेत्र का ही, और मैं भी उसी क्षेत्र का हूँ, तो हमें उनसे कोई बैर नहीं है। जयराम जी उनको किस आधार पर टिकट दिए थे, जयराम जी को जवाब देना चाहिए। ये मेरा पहला सवाल है। अनिकेत मेहता की जिनको पाकी से टिकट मिला था, उनको किस आधार पर टिकट दिया गया था, ये जयराम जी को जवाब देना चाहिए पलामू प्रमंडल में जा करके। दिलीप मेहता को पार्टी में जब जिला अध्यक्ष का पदभार दिए तो किस आधार पर पदभार दिए थे, ये भी जवाब देना चाहिए। और दिलीप मेहता जो है सेटिंगबाज हैं, उन्होंने टिकट दिलाने के नाम पर उन लोगों से पैसा लिए हैं, और बिना पैसा लिए तो टिकट मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि जब जिला अध्यक्ष जो गढ़वा में नियुक्त हुए थे, वो खुद हमसे कह रहे थे कि आप हमारे 2 स्कॉर्पियो कीजिए और चलिए हमारे साथ धनबाद। तो हमने सिर्फ इतना कहा कि आप कितना दिन पहले पार्टी में आए हैं। उसके बाद 2-4 दिन बाद पता चला कि वो पार्टी से इस्तीफा दे दिए, जो गढ़वा के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। तो दिलीप मेहता बाबू जो हैं, वो भी सेटिंगबाज हैं। उनको ऐसा लगता था कि पैसा कैसे कमाया जाए, इस लड़का को कैसे हटाया जाए, तो बुराई किए दम भर, और
पार्टी से हम लोगों को नज़रअंदाज करवा करके हटवाए और उसके बाद वो पैसा कमा रहे हैं। तो हम लोगों का नीति और नियत वो पैसा कमाने वाला नहीं था। हम लोगों का नीति और नियत पलामू प्रमंडल की रूपरेखा को बदलना था। पुरानी जो परंपरा है, वहाँ के जो राजशाही, जो विधायक सांसद राजशाही स्थापित करके बैठे हुए हैं, उस परंपरा को ख़त्म करने के लिए हम लोग चाहते थे कि इसी संगठन, इसी पार्टी के माध्यम से हम लोग परिवर्तन करेंगे। लेकिन दिलीप मेहता जी जो हैं किसी को नहीं वैल्यू दिए। वहाँ पर आदित्य टैगोर के भी तुमताम अरे तरे किए और आलोक गुप्ता जी तो गए ही नहीं थे उस बैठक में। और उसका साक्षी तो पप्पू यादव जी भी हैं कि पप्पू यादव के साथ भी क्या हुआ था। पप्पू यादव को भी वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो दिलीप मेहता वो आदमी हैं कि एक लड़की से धमकी दिलवाए थे कि एससी एक्ट में केस दर्ज करवा देंगे। और ये बात जयराम जी के कान में भी हमने पर्सनली फ़ोन के माध्यम से भी कहा था, सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी जानकारी दिया था, लेकिन नज़रअंदाज किए। खैर कोई बात नहीं, हमें पार्टी से ना तो उस पार्टी से हमारा कोई रोजी रोटी चला है, ना तो उस पार्टी संगठन ने कोई हमारा सहयोग किया है अभी तक, और ना उस पार्टी का मैं अब सदस्य रहा हूँ। हाँ, उस पार्टी के लिए मैंने कार्य किया है और पूरे झारखंड साक्षी है कि मैंने उस पार्टी के लिए कार्य किया था, लेकिन उस पार्टी में हमें मान सम्मान नहीं दिया गया। और इस बात के लिए मुझे, जहां मान सम्मान की हानि हुई है, इसके लिए मैं जीवन भर भूल नहीं पाऊंगा। और दिलीप मेहता जो अपने आप को बपौती समझते हैं इस पार्टी को, तो उनको तो यही कहना चाहेंगे कि जितना दलाली करना है कर लीजिए जयराम जी के नाम पर। जयराम जी को जिस दिन ये हकीकत पता चल गया, उस दिन आपका राजनीतिक जीवन अंतिम जीवन होगा, ध्यान रखिएगा।